किसान साथियों, मैं करण मालागार श्री हरिहर किसान बाजार पिपला बुजुर्ग से। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने घर पे भिंडी लगाई है और उसमें क्या क्या स्प्रे होता है, क्या क्या नहीं होता है, और उसकी जितनी भी जानकारी है मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ताकि आप भी अपने खेत में कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छी खेती कर सके, कम से कम केमिकल, कम से कम दवाई का इस्तेमाल करें। और कम से कम का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि बिल्कुल ही कम हो जाए। कम से कम खर्च का मतलब ये होता है कि सही टाइम पे सही दवाई का उपयोग करना ही कम से कम खेती का सही तरीका है। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी हमें लगता है कि ये बीमारी होगी या नहीं होगी, फिर भी हम बिना देखे उसमें स्प्रे कर देते हैं, और कभी जिस दवाई की ज़रूरत नहीं होती वो भी हम स्प्रे कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने खेत पे जाएं, अपने खेत पे घूमें और उसको देखें कि उसमें अपने खेत में क्या समस्या है, उस खेत में उस समस्या के लिए हमें कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी मैं अपने खेत की बात करूँ तो मेरे खेत में जो भिंडी मैंने लगाई है, लगभग 1.5 किलो भिंडी का बीज लगाया हुआ है मैंने अपने खेत पे। तो अभी उसमें हरे मच्छर, सफ़ेद मच्छर और कुछ इल्ली की समस्या है। तो उसके लिए दोस्तों, इल्ली की समस्या ज़्यादा नहीं है, केवल कुछ हद तक ही है, और हरा मच्छर और सफ़ेद मच्छर है उसमें, उसका प्रकोप एक सामान्य से अधिक है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं और आप उसको अपने खेत में कैसे और कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका क्या खर्चा पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपको भी कम से कम खर्चे में अच्छी खेती करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप श्री हरिहर किसान बाजार पिपला बुजुर्ग में आइए, और मैं आपको सही जानकारी, सही सलाह और अपने अनुभव के हिसाब से जो भी अपने आप से जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता होगा, मैं आपके लिए करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्प्रे की बात करते हैं। मैं आज अपने खेत पे क्या स्प्रे करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मैं अपने खेत पे जो हरा मच्छर और सफ़ेद मच्छर है उसके लिए जो टेक्निकल इस्तेमाल करने वाला हूँ, पायरोप्रोक्सिफेन और बाइफेंथ्रिन, जो कि 10% इसी फार्मूलेशन में है। और इल्ली ज़्यादा प्रकोप, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इल्ली का प्रकोप कुछ ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए मैं केवल इमामेक्टिन बेंजोएट 5% का इस्तेमाल करूँगा, जिससे मेरे खेत में पर्याप्त कंट्रोल हो जाएगा। और इसी के साथ अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन के लिए हम 05234 जो कि महाफीड कंपनी का है, और जो अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों कभी कभी सोल्यूबल NPK हम देते हैं तो उसमें घुलनशील की समस्या आ जाती है, वो टाइम प्रॉपर घुलता नहीं है और हमारे पंपों में, स्प्रे पंपों में रह जाता है, चिपक जाता है, और जिससे हमें स्प्रे करने में समस्या आती है। तो उसके लिए अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करें। तो और दोस्तों, इसी के साथ मेरा निवेदन है कि आप इसके साथ एक सिलिकॉन स्प्रेडर चिप को ज़रूर मिलाएं, और देखते हैं मैं आप स्प्रे करने वाले क्या रिजल्ट मिला, कैसा रिजल्ट मिला, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद।